नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं एक बार भारत। आज लोधी रोड में नमा की मीटिंग हुई। नमा निर्माण मजदूर अधिकार अभियान एक वो प्लेटफॉर्म है जो दिल्ली के निर्माण मजदूर यूनियंस का संयुक्त प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नमा, उसका आज 12वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें तमाम यूनियंस के लीडर और सुप्रीम कोर्ट के वकील और बोर्ड मेंबर्स और बोर्ड कमेटी मेंबर्स भी मौजूद रहे। और आज इस अवसर पे तमाम उपलब्धियां गिनाई गई जो नमा ने हासिल की, और उसमें जो चुनौतियां थीं उसके बारे में भी चर्चा की गई। और इसी संदर्भ में हमने बात जब की, क्योंकि निर्माण मजदूर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर वक्त निर्माण मजदूरों के हक और अधिकार की बात करता है और वो ज़मीनी स्तर पे काम करता है, चाहे वो बच्चों का छात्रवृत्ति का पैसा हो, चाहे डेथ क्लेम्स हो, मैटरनिटी हो, और चाहे बंद पड़ा काम हो जिसको चालू करवाने में अहम भूमिका निभाता है। तो आज जब हमने बात की नमा के कुछ प्रमुख लोगों से, तो उन्होंने विस्तार से बताया कि क्या क्या अभी चुनौतियां हैं। और जब हमने पूछा कि क्या ये सेल्फ जो है जिसके वजह से बोर्ड में इतना पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, क्या ये बंद हो सकता है, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया। देखते हैं क्या क्या उन नेताओं ने अपनी बात रखी। साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार साथियों, मेरे साथ हैं अमजद हसन और अशरफ खान और सीमा सिंह जी। तो सर, आज नमा का 12वां स्थापना दिवस था, जिसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं और साधुवाद। तो सर, ये मैं जानना चाहता हूँ, आज स्थापना दिवस में बड़े बड़े फैसले लिए गए और चुनौतियाँ भी हैं और उपलब्धियां भी हैं, बहुत तमाम उपलब्धियां हैं नमा ने, जो कि बहुत कुछ मज़दूरों के लिए किया है। तो क्या आने वाले टाइम पे जो निर्माण मज़दूर अभी काम कर रहा है, रजिस्टर्ड अब हुआ है और उसको अब ये ग्रेड 4 फिर लागू हो गया है, काम बंद हो गया है, उसको भी पैसा मिलेगा? देखिए, तमाम ऐसे निर्माण मजदूर जो दिल्ली में रहते हैं, निर्माण का काम करते हैं, ग्रेड 4 के प्रतिबंध के कारण वो बेरोजगार हुए हैं, उनको आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाने का काम नमा करेगी। और तमाम ऐसे निर्माण मजदूर जो पंजीकृत हैं या वो पोर्टल में पेंडिंग में हैं या डेफिशिएंसी में है, ऐसे जो 12 से 17 लाख मजदूर, उन तमाम मजदूरों को निर्माण मजदूर अधिकार अभियान बोर्ड के द्वारा आर्थिक सहायता जो तय की गई 8,000 को दिलाने का काम करेगी। और ये आशा है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अन्यथा 3 जनवरी को जो नेक्स्ट हेयरिंग है उस पर हम कंटेम्प्ट फाइल करने की कोशिश करेंगे और तमाम मजदूरों को ये आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी और दिलवा कर मानेंगे हम लोग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ हैं अशरफ खान साहब। अशरफ खान साहब, आज नमा का स्थापना दिवस था, 12वां स्थापना दिवस, उसके आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर, आज नमा का स्थापना दिवस है, इस अवसर पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की नमा ने, जिसके विस्तार से लोगों ने बताया। और आने वाले टाइम में क्या क्या चुनौतियाँ हैं? सर देखिए, दिल्ली के अंदर निर्माण कर्मचारियों का एक ही संगठन 12 साल पहले बना था, और वो निर्माण कर्मचारियों का कोई माई बाप नहीं है, कोई स्थायी काम नहीं है, कोई स्थायी मकान नहीं है। उनके लिए हम हमारे सभी संगठन के साथी मिलकर इस अभियान को चला रहे हैं नमा के नाम से। दूसरे और भी संगठन बन गए, जैसे उत्तर पश्चिमी, उत्तर, बहुत सारे संगठन बन गए, लेकिन फिर भी हमारा एक ग्रुप जो है साझा पूरी दिल्ली का निर्माण कर्मचारी का, वो नमा ग्रुप है। और वो जो भी निर्माण कर्मचारी को सहायता नहीं मिलती है या उनका काम नहीं होता है, उसके लिए लड़ते हैं। अब ये देखिए, कई साल हो गए दिल्ली सरकार ने किसी भी चीज का श्रमिकों को कोई फायदा नहीं दिया, कोई भत्ता नहीं दिया, ना ही स्कूल के पैसे दिए, ना क्लेम के पैसे दिए, ना ही रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा था, ना रिन्यूअल का काम हो रहा था। हम सब ने मिलके उस पर काम किया और उसको चालू कराया। अब ये देखिए, हमारा ही एक ऐसा अभियान रहा, जब दिल्ली सरकार ने नहीं माना
तो हमारे संगठन की तरफ से कुछ वकील, कुछ साथी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से आर्डर करा के लेके आए कि निर्माण कर्मचारियों के लिए ये पैसा इकट्ठा किया गया है। दिल्ली सरकार 1 रुपया नहीं देती, निर्माण कर्मचारियों के लिए पैसा भी हम लोग इकट्ठा करते हैं और बंटवाते भी हम हैं। और उसके बस दिल्ली सरकार का जो मंत्री है, श्रम मंत्री, वो चेयरमैन होता था, वो साइन नहीं करता था, इसलिए ये पैसा नहीं बंट पा रहा था। हमारी बात को मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, भाई इसका चेयरमैन जब दिल्ली सरकार का कुछ काम नहीं कर रहा तो किसी अफसर को सेक्रेटरी को बनाया जाए, तो सेक्रेटरी बने। और हमारे थानेसर जी और साथियों ने मिलकर जब बोर्ड में मीटिंग हुई, वहाँ 5,000 की जगह हम लोगों की जैसे मांग थी कि मिनिमम वेज से सबको जो ना पैसा मिलना चाहिए। जब दिल्ली सरकार जो मिनिमम वेज से लागू करती है, उसका पैसा जो है कम से कम 18,000 रुपये जो है तनख्वाह है एक हेल्पर की, तो एक महीने का 18,000 से 20,000 रुपये मिलना चाहिए। तो हमारे साथियों ने, हमने जिद्दोजहद करी, लेटर लिखे, उसके बाद ये हुआ तय कि अभी 15 दिन के लिए काम बंद हुआ है, इसलिए 8-8 हज़ार रुपये आप बांट दो। उसमें भी ये बोर्ड के जो सेक्रेटरी है, अफसर हैं, स्टाफ है, इन लोगों ने हमारे कर्मचारियों का जो रिन्यूअल के लिए पेंडिंग पड़े थे उनका जनरेट करके लेबर कार्ड नहीं दिया। सिर्फ 90,000 कुछ कर्मचारी थे, उनको जो ना हमने कहा ठीक है उनको बांटो। बाकी हमारी एक और आज जो ना मीटिंग में तय हुई है कि जिनका 25 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन हो गया था रिन्यूअल के लिए, उनको भी सबको पैसा जो ना दिया जाए। 5 दिसंबर तक जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया था, अभी थानेसर जी ने बताया, जिनका 5 दिसंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन हो गया है रिन्यूअल के लिए या नया रजिस्ट्रेशन किताब के लिए, उन सब मजदूरों को वो पैसा दिया जाए, क्योंकि 4500 करोड़ रुपया बोर्ड के पास रखा है, वो पैसा मजदूरों के लिए इकट्ठा किया गया था, उन सब मजदूरों को दिया जाए। मैं सभी मजदूरों से ये एक अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जिन मजदूरों ने अभी तक रिन्यूअल नहीं कराया वो करा ले। धन्यवाद। मेरे साथ हैं थानेसर दयाल आदिगौड़ जो कि बोर्ड के मेंबर्स भी हैं। बधाई आपको, और आज नमा का 12वां स्थापना दिवस है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर, आज नमा की मीटिंग थी, इसमें बड़ी चुनौतियां जैसे अभी बताई अशरफ खान साहब ने, लेकिन जो पैसा लगभग 12,000 मज़दूरों का वापस चला गया था जिनका लिंक नहीं था आधार से, वो पैसा किस तरह से मिलेगा, और अभी दोबारा से काम बंद हो गया है तो ये पैसा कैसे मिलेगा? जो रजिस्ट्रेशन अब करा रहा है, पास हो नहीं पा रहे हैं, क्या उन मज़दूरों को मिलेगा? धन्यवाद अखबार भारत का, जो हमारी आवाज़ उठाता रहता है, मजदूरों की आवाज़ उठाता रहता है। आज निर्माण मजदूर अधिकार अभियान का 12वां फाउंडेशन डे था, जो आज कार्यक्रम हुआ, जिसमें लगभग 50 के करीब यूनियन और संगठनों के साथी उपस्थित थे। और इसमें मुख्य रूप से ये निर्णय लिया गया है कि अब हम जो भी बोर्ड पुनर्गठित हुआ है उसके माध्यम से जो निर्माण मजदूरों को सुविधाएं दी जा रही हैं, अभी जो हाल में घोषणा हुई है प्रदूषण के कारण जो काम बंद हुआ था उससे प्रभावित मजदूरों को देने की 8-8 हज़ार रुपये, तो उसमें अभी 90,000 लोगों की घोषणा हुई है। लेकिन अभी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जिनका भी 5 दिसंबर तक जिन मजदूरों ने अपना बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा लिया था या रिन्यूअल करा लिया था, तो उन सभी को मौका मिले कि वो अपना, अगर कोई 2-3 साल से नहीं करा पाया या किसी कारण से नहीं करा पाया, तो वो अपना रिन्यूअल कराए, और रिन्यूअल कराने के बाद वो भी क्योंकि काम तो उनका भी बंद रहा है, प्रभावित वो भी रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना है कि दिल्ली में जो भी निर्माण मजदूर इस प्रदूषण से प्रभावित रहे, सभी को ये आर्थिक सहायता दी जाए। तो एक तो ये रहा है कि हमने इसको कट ऑफ डेट को है 5 दिसंबर, पहले 25 नवंबर थी, और 5 दिसंबर तक का हो गया है। और दूसरा, सभी मजदूरों को हम जानकारी देना चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि वो जल्दी से जल्दी जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, रिन्यूअल कराएं, और यूनियन के माध्यम से संपर्क करके इस सहायता को लेने का प्रयास करें।
और दूसरा ये है जिन मजदूरों के बैंक में पैसा आ गया था लेकिन वापस चला गया है, जो 8-8 हज़ार है, वो अपने अकाउंट को आधार सीडेड करा लें, आधार से लिंक करा लें, और जिनका लिंक हो गया है वो अपना यूनियन के माध्यम से लिस्ट बना के हेडक्वार्टर में जो बोर्ड का कार्यालय है वहाँ दे दें, तो ताकि उनका जो पैसा वापस आ गया था वो दोबारा से उनके सभी के खाते में डाल दिया जाएगा। जिसका लिंक होता जाएगा उसका पैसा दोबारा से डाल दिया जाएगा। क्या इसकी कोई समय सीमा सुनिश्चित की गई है कि इतने समय तक वो डाल दें? क्योंकि बैंकों में टाइम लगता है, बैंक वाले कहते हैं जी 15 दिन लगेगा, इसको एप्लीकेशन दे दो, तो अभी कोई ऐसा समय सीमा तो नहीं है, लेकिन हमारा कहना मानना है या ये हम सभी से निवेदन ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो अपना कराएं, ताकि जल्दी से जल्दी उनका ये पैसा उनके पास आ जाएगा। जितना डिले वो कराएंगे, मजदूर अपना अकाउंट अपडेट कराने में लगाएंगे, उतना ही फिर बोर्ड से फिर पैसा दोबारा आने में भी दिक्कत रहेगा। दूसरी बात ये है कि अभी ग्रैप का फिर सेकंड चरण भी स्टार्ट हो गया है, तो हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि अगर लंबा चलता है तो फिर हम सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए भी हम बोर्ड में आवाज़ उठाएंगे कि भाई दोबारा किस्त की भी घोषणा करा जाए, क्योंकि दोबारा सेकंड ग्रैप चल रहा है, तो दोबारा से मजदूरों को भी सहायता दी जाए, क्योंकि जितने दिन काम बंद रहेगा उसके हिसाब से मिनिमम वेज के हिसाब से हमारा प्रयास रहेगा कि मजदूरों को ये दिलवाएँ। और मजदूर साथियों से निवेदन है कि वो अपना जरूर निर्माण मजदूरों का अपना जो कार्ड है, जो यूनियनों के माध्यम से संपर्क करके अपना कार्ड को रिन्यूअल कराएं, ताकि इस सुविधाओं को उस सुविधाओं को वो ले सकें। और बाकी जिसका भी जिले में भी रुके हुए हैं वो भी हम बोर्ड में प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका टाइम बाउंड होके सभी क्लेम का भी निस्तारण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर एक आखिरी सवाल, क्या जो ये सेल्फ से लोग कर रहे हैं, तो क्या आने वाले टाइम पे सेल्फ से करने वालों के लिए मुश्किलें पैदा होने वाली हैं? देखिए, सेल्फ का तो एक प्रकार से अभी तक कानून में नियम में आया नहीं है। ऑनलाइन ये कोरोना के टाइम पे सरकार ने शुरुआत करी थी कि भाई ऑफिस नहीं आ सकते तो सेल्फ का सर्टिफिकेट दे दें, लेकिन सेल्फ सर्टिफिकेट का मकसद ये था कि जो जेन्युइन वर्कर हैं वो अपना सेल्फ सर्टिफिकेट दें, लेकिन इसके आड़ में जो गैर निर्माण मजदूर हैं वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि भाई जो भी गैर निर्माण मजदूर सेल्फ सर्टिफिकेट से रजिस्टर्ड हो रहे हैं उनको रोका जाएगा, और इस तरह का अगर कोई बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी हम मांग करेंगे कि इस तरह के जो गैर निर्माण मजदूर हैं अगर वो बोर्ड में आते हैं और बोर्ड का सुविधाओं का फ़ायदा लेते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।